4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री जी मुबारकबाद दे रहे हैं साहब। किसको? आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं। नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल, अब तो एक्स हो गया है। इंडिया इज़ प्राउड ऑफ पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया को बता रहे हैं कि आपके ऊपर भारत जो है फ़ख्र करता है। किस लिए? हिस्टोरिक फीट विनिंग ग्रांड प्रिक्स एट द 77 कैन फिल्म फेस्टिवल। कान फिल्म फेस्टिवल जो है उसके अंदर एक भारत की छोटी सी फिल्म वी इमेजिन एज लाइट, इसको बनाने वाली जो बंदी है वो FTTI, ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। कपाड़िया है, इसने बनाई, उसको इनामात मिल गए। प्रधानमंत्री जी ने इनको ज़बरदस्त तरीके की मुबारकबाद दे दी। मुझे मुबारकबाद देते हुए अचानक पहलवान याद आ गई। वो लड़की जो मेडल लेकर आई थी और मोदी जी से कहा था तू तो मेरे परिवार की बंदी है। जब वो रोई और ब्रजभूषण के बारे में कहा तो उसकी कोई मदद नहीं हुई। ऐसे ही इस लड़की के साथ हुआ। प्रशांत भूषण जो वकील साहब हैं, उन्होंने बाकायदा उसको ट्वीट फेसबुक पर डाला और लिखा कि इन्होंने आवाज़ उठाई थी। दरअसल FTTI पुणे के अंदर एक वो फैशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है कोई, उसका हेड बना दिया गया था गजेंद्र चौहान को। जानते हो गजेंद्र चौहान, युधिष्ठिर का जो रोल कर रहा था महाभारत में, जो अपनी जुए की वजह से हार गया था। ये वो नहीं आ रहा था, रोल किया था इसने। तो इसकी नियुक्ति पर इस लड़की ने दरअसल आवाज़ उठाई थी। क्यों आवाज़ उठाई थी? कुछ उसके ऊपर दुनिया भर के एलिगेशंस थे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के करीब बंदा था, बना दिया गया है। 2015 में बना था, तो इनके खिलाफ तमाम मामले बन गए थे। ठीक है, राहुल गांधी ने भी इनको वो किया है। पहले मैं वही दिखा देता हूँ, फिर असल कहानी पर लौटता हूँ। राहुल गांधी ने भी जनाब-ए-मन कहा कि इंडियन स्टार शाइनिंग ब्राइट एट द 77 कैन फिल्म फेस्टिवल। इंडियन के जो स्टार हैं वो शाइन कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू पायल कपाड़िया एंड द एंटायर टीम, ऑल वी इमेजिन एज लाइट द क्लिंचिंग द प्रेस्टिजियस ग्रांड प्रिक्स अवार्ड। ऐश्वर्या राय जाती हैं इस वाले में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, इसलिए मुझे कैन का जो है फेस्टिवल याद रहा। खैर, अब इनकी कहानी सुनाता हूँ दोस्तों मैं आपको। कहानी बहुत लंबी नहीं है, छोटी है, रुके रहिएगा आप। ये जो बंदी है, इसके बारे में अविनाश जी हैं, उन्होंने कहा वन कैन ट्राई ब्यूरी द फ्लावर बट कैन नॉट हाइड द फ्रेगरेंस। आप किसी फूल को दफन तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी खुशबू को दबा नहीं सकते। हुआ क्या है, 2015 में जब गजेंद्र चौहान जो है बना दिया गया बाय मोदी गैंग, इसने मोदी गैंग इन्होंने लिखा है, मैंने नहीं। क्या बना दिया था? FTTI स्लैब्स। इन्होंने कहा एक्शन अगेंस्ट पायल। इसने पायल जो है कपाड़िया के खिलाफ जो स्टूडेंट थी उस ज़माने में, उन्होंने बायकॉट किया। क्लासेस लेड फॉर अमंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया गजेंद्र चौहान की नियुक्ति पर, तो इनको सज़ा मिली। 2024 में क्या कर दिखाया इस पायल कपाड़िया ने? इसने ये काम कर दिखाया जो मैंने आपको बताया है अभी। तो इन्होंने आगे लिखा है कि मुजरा मैन, देखिए ये शब्द मेरे नहीं हैं ना हमारे चैनल के हैं, ये अविनाश जी हैं कोई अच्छे चिंतक हैं, उन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा मुजरा मैन डियर लीडर मस्ट बी कमिंग एनी टाइम सून स्नैच क्रेडिट। मतलब आप क्रेडिट लेने के लिए तो सबसे आगे आ जाते हो। ये बात कह रहे हैं मुजरा मैन। अब किसको कहा जा रहा है आप समझ लीजिए। बट व्हेन दिस विन इज स्लोली हर ओन अचीवमेंट, नो थैंक्स टू एनी इंस्टीट्यूशन। तो बात यह है कि इस बंदी को जिसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, जब इसने आवाज़ उठाई थी उस प्रतियुक्ति के, उस नियुक्ति के, तो इसके खिलाफ तमाम काम हुए। और लेकिन जब ये बंदी ने भारत का पताका लहरा दिया कान फेस्टिवल में, तो दिक्कत हो गई। ऐसे ही पहलवानों के साथ हुआ है। मोदी जी आप क्रेडिट लीजिए और भारत को भी आप मुबारकबाद दीजिए, लेकिन ऐसे समय में जब ये लोग, इनके साथ FTI जो है वो नागपुर में फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है गालिबन, इनके साथ जो परसिक्यूशन हो रहा था, जो भी इनके साथ दिक्कतें हो रही थी, तब आप कहाँ थे? पहलवानों के साथ जब हो रहा था, आवाज़ उन्होंने उठाई, तब आप कहाँ थे? यानी कि जब आदमी भारत का नाम, अपना नाम फ़ख्र से चौड़ा कर देता है, बड़ा कर देता है, तो आप क्रेडिट लेने आ जाते हैं। एक बार क्या हुआ, 2-3 साल पुरानी बात है गालिबन, अब ये मैं भूल गया कि वो शायद ओलंपिक की बात है, किसी की बात है, कोई मेडल जीता गया था। मेडल जीतने वाले का फ़ोटो इतना, मोदी जी इतने बड़े। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जब राम को लाएं प्राण प्रतिष्ठा, तो श्री राम जी का जो तस्वीर इतनी सी, उनकी उंगली उनकी पकड़ करके अपनी उंगली दे रहे हैं उनके हाथ में और मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आप मोदी जी इतने बड़े। अरे श्री राम की अगर प्रतिष्ठा हो रही थी और वो इमेजिन किया जाता कि बालक का रूप है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपका बहुत बड़ा रूप हो जाएगा।
बहरहाल दोस्तों, ये प्रशांत भूषण और राहुल गांधी और तमाम लोगों ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, हम भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कपाड़िया को। एक बात ये है जो उस कहानी का सार है कि आपके साथ परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों, आप अपनी लड़ाई को जारी रखें, आवाज़ उठाएं, ये बात है इसके अंदर। भीड़ ना बने, कभी धर्म के नाम पर भीड़, कभी जात के नाम पर भीड़, कभी वर्ग के नाम पर भीड़, कभी क्षेत्र के नाम पर भीड़। अगर आप भीड़ इस तरह से बनते रहें तो भारत के लिए फिर आप सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। और इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक धार्मिक पशु बन जाना है। और इससे ज़्यादा खतरनाक ये है कि जब ये बंदे अपनी आवाज़ उठा रहे थे, इनको जेल भेजा जा रहा है। मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनको जेल भेजा जाता है, लाठियाँ पीटी जाती हैं। और जब ये अपने नाम पैदा कर देते हैं, दुनिया में जाकर भारत का डंका बजा देते हैं। आप तो बजा पाए नहीं बजा पाए, वो तो आपके जो है भक्त जानेंगे। लेकिन जब ये लोग अपनी कारगुजारी से कुछ कर दिखाते हैं, क्या सोचते हैं, गैर जाकर के झंडा फहरा दिया, ऐसे हो गया काम। मेहनत नहीं की, एक शॉट्स पर अपने दिमाग नहीं लगाया, टीम वर्क नहीं किया, पैसा खर्च नहीं किया, वक्त खर्च नहीं किया, अपनी सलाहियत नहीं लगाई। और जब ये लग जाती हैं तो आप कांग्रेचुलेट करने आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन उस समय जब ये आवाज़ उठा रही थी बंदी, आप कहाँ थे? गजेंद्र चौहान की नियुक्ति पर या उसके जो भी उसका रूल रेगुलेशन उनने तय करे और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, आप कहाँ थे उस समय जनाबे मन? आप ही ने तो नियुक्त किया था उसको। तो दोस्तों, ये नियुक्ति जो है ना, इसके खिलाफ अगर आवाज़ उठा रही एक बंदी, उस समय तो आप खड़े नहीं हैं साथ। और आज जब उसने कान फेस्टिवल के अंदर झंडा पताका फहरा दिया तो कांग्रेचुलेशन तो कपाड़िया, ये क्या बात हुई साहब? तो ये बात समझने की ज़रूरत है। मैं किसी को वो नहीं करना चाहता, खुशी का मकाम है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि ये लोग अपना खून पसीना एक करके जब भारत के झंडे को फहरा कर आते हैं ना, तो इसमें फ़ख्र का जो काम है वो आपके लिए भी मेरे लिए भी है। लेकिन ये सिस्टम, ये व्यवस्था जब इनको पूरा सपोर्ट नहीं करती और पता चलता है कि देश के सीमा पर जान देने वाले का परिवार आज भी मिट्टी के अंदर से मेहनत करके कुछ पैदा कर रहा है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल रही है, अग्निवीर ला करके सैनिकों का सम्मान जो पूरी ज़िंदगी मिला करता था वो आपने ख़त्म कर दिया, उसको इस प्रकार की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, आउटसोर्सिंग से काम हुआ जा रहा है। मशीनी युग है क्या? इंसान नहीं बचते क्या देश में? मशीन से काम करेंगे? ये फ़र्क है दिल से काम करने में और मशीनी युग में। भाई, एक फिल्म आई थी बी.आर. चोपड़ा की, नया दौर, उसके अंदर जीवन जो है, अब तो इंतकाल कर गए, वो किरण कुमार के फादर थे। वो पढ़ लिख कर बाहर से आते हैं और वो आकर के उनकी मिल वगैरह चलती है, मिल किसी कारण से बंद हो जाती है तो जो वहाँ के मजदूर थे वो तांगा चलाने लगते हैं। उस तांगे का काम ख़त्म करने के लिए जीवन वहाँ से आता है, जो मिल मालिक का बेटा था गालिबन, उसके अंदर वो एक मोटर लगा देता बस, और वो जो तांगे में बैठने वाले लोग होते हैं वो बस में बैठ जाते हैं, तो वो उनका काम ख़त्म करता। उस बीच उनकी शर्त लग जाती है, तो वो कहते हैं कि मेरी मोटर से तेज़ भाग कर दिखाओ। एक शर्त लग जाती है, मैं अपनी मोटर हटा लूँगा। दिलीप कुमार शर्त लगा लेते हैं, डायलॉग बोला दिलीप कुमार ने, कह रहा लड़ाई लड़िए आप, वो जीवन बोलता है। तो वो दिलीप कुमार उस वक्त ये शब्द बोलता है उस फिल्म में कि लड़ाई काहे की है बाबू, ये तो हाथ की और मशीन की लड़ाई है। मशीन अगर है तो हाथ का महत्व तो कम नहीं होता। एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ख़िलाफ़ दुनिया क्यों है? किसी ज़माने में मैं आपको एआई के भी बारे में बताना चाहता हूँ। तो वजह यही है, आप मशीनी युग में जी रहे हैं कि बस कैमरे के सामने आकर बाद में वो कुछ भी करता फिरे। आज इसने मजबूर कर दिया, उस मनोजन पर भी सोचने का विचार हुआ कि वो युधिष्ठिर का रोल करने वाला गजेंद्र चौहान आइदर इज़ अ राइट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेज और नॉट। खैर, खबर यह है जनाबे मन कि चढ़ते सूरज को सलाम, लेकिन उस सूरज ने चढ़ने में क्या क्या ताकतें लगाई हैं, किन किन लोगों का साथ उनको मिला है, ये भी एक सोचने का विषय है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।